नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चौहान। आज एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ जो डिफेंस रिलेटेड है और ये डिफेंस रिलेटेड टॉपिक है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से रिलेटेड। और पाकिस्तान की तरफ से एक नया मिसाइल जो है पिच किया गया है और एक नया मिसाइल जो है डिस्प्ले किया गया है। और ये मिसाइल का नाम है तैमूर। ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है और ये हवा से जमीन पे मार करने वाली ये मिसाइल है। ये क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक इसका स्पीड है और ये भारत और पश्चिमी देशों के लिए एक नया चैलेंज लेकर आया है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में दो मिसाइल से लगाई है, जिसका पहला जो वो संस्करण दिख रहा है यह एक तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है और ये पाकिस्तान के द्वारा अभी अभी डिफेंस के एक्सपो में डिस्प्ले की गई है और पूरे देश के सामने रखी गई है। ये वही मिसाइल है जो इसके बाजू में आपको एक मिसाइल दूसरी दिख रही है, लेकिन ये उसकी उन्नत किस्म की एक मिसाइल उन्होंने डेवलप करी है। और ये मिसाइल जो है, इसकी क्या खासियत है, भारत को इसके लिए कौन कौन से तरीकों से इसमें डिफेंस किया जाए और हमें और भी क्या क्या इसके अगेंस्ट में हमें क्या डिफेंस लेना चाहिए और ये मिसाइल हमारे लिए कितना खतरा होगी, क्या इस लेवल की मिसाइल हमारे पास है कि नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान जब से भी अपने वजूद में आए हैं तब से ये अपनी राइवलरी रखते हैं। और आज जो है पाकिस्तान जो भारत देश के साथ लगभग 4 वॉर कर चुका है और चारों के चारों हार चुका है। परंतु उनके पास जो वॉर हारने के बाद में भी ये सुधरते के नहीं है, अपना सुधरने का काम नहीं करते हैं और कुछ ना कुछ भारत और उसके अगल बगल के देशों को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट्स जो है चाइना के साथ मिलकर बनाते हैं और हमारे लिए और पश्चिमी देशों के लिए एक नई मुसीबत लेके आते हैं। तो हम अभी इस तैमूर मिसाइल की बात करेंगे। तो तैमूर एक ALCM है। ALCM का फुल फॉर्म होता है एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। दोस्तों, क्रूज मिसाइल उसे कहते हैं जो जमीन से कुछ मीटर ऊपर क्रूज करती रहती है, जो एक कहेंगे उसे वो फ्लोट करती रहेगी उस तरफ से। और जिस तरीके से टरेन चेंज होगा, वो टरेन को भी ऊपर से नीचे उसको करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ यहाँ पे दिया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है जब लॉन्च होती है तो पूरा ये एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है और जो है टारगेट की तरफ बिल्कुल इस तरीके से एक ट्राजेक्टरी से नीचे गिरती है। तो इसे जो है ट्रैक करना बड़ा आसान होता है। किसी भी एयर लॉन्च मिसाइल को, किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को हवाई जहाज और गाइडेड मिसाइल के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। परंतु दोस्तों, क्रूज मिसाइल जो होती है उसे रडार के अंदर डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पाथ दिया गया, अगर क्रूज मिसाइल को इस तरीके से लॉन्च किया जाता है तो ये हवा में चले जाने के बाद ये टर्रेन के हिसाब से ये अपना रुख बदलती है। अगर टारगेट मूव भी करता है तो टारगेट के पीछे की तरफ चल देती है और ये टारगेट को जाके हिट कर देती है। तो पाकिस्तान द्वारा विकसित गई एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो सीमा से बाहर, हमारी जो सीमा से बाहर भेजने की क्षमता रखती है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, उच्च सटीकता और रडार से बचाव के लिए लो फ्लाइट प्रोफाइल है। जिस तरीके से मैंने बताया है, ये जमीन से सिर्फ 1000 मीटर ऊपर से ये फ्लो कर सकती है और जरूरत पड़ने पर ये 200 मीटर 300 मीटर पे भी फ्लो कर सकती है, ये फ्लोट कर सकती है। इसका लो फ्लाइट ही इसे रडार से बचा लेता है। और इस लेवल की मिसाइल हमारे पास में भी है, जिसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मिसाइल आप देख रहे हो, ये निर्भय मिसाइल है और इसको भी LCM का दर्जा प्राप्त है। और यही लेवल की एक मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान ने अभी लॉन्च की है। भारत के लिए क्या खतरा हो सकता है? तो भारत के हवाई हमले की क्षमता भारत के अंदर हो सकती है। इस मिसाइल को अगर पाकिस्तान अपने देश में भी रह के अगर इसे लॉन्च करती है तो ये भारत के अंदर 500 किलोमीटर तक टारगेट पर
हिट कर सकती है, परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है, तो ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय रहता है, क्योंकि ये रडार और एयर डिफेंस के बच के ये मिसाइलें निकल जाती है और अपने टारगेट को हिट करती है। इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करना जरा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है, इन्हें मार भी गिराया जा सकता है। ये चीजें हमने यूक्रेन युद्ध के अंदर देखी गई है, परंतु उसे मार पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। पश्चिमी मिसाइलों से तुलना अगर करते हैं तो तैमूर की जो रेंज है ये 1500 से प्लस किलोमीटर की दी गई है। जो हमारे निर्भय मिसाइल की जो रेंज है वो 1000 से ज्यादा की क्लेम की जाती है। और यूके की स्ट्रॉम शेडो मिसाइल जो है यूके और फ्रांस की जॉइंट बनाई गई है, ये 560 किलोमीटर की रेंज की कैपेबल है। तैमूर मिसाइल जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल है, कन्वेंशनल हथियार भी लेके जा सकती है, लेकिन हमारी निर्भय मिसाइल अभी तक कोई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के सक्षम नहीं है। और स्टॉर्म शेडो भी कन्वेंशनल मिसाइल है। इसे ग्राउंड अभी लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म जो है वो जेब 17 और मिराज पे डेवलप किया गया है। इंडिया में अभी ग्राउंड बेस्ड भी है और हमने सुखोई पे भी इसे टेस्ट किया है। स्टॉर्म शेडो ये जेट टॉर्नेडो और रफाल पे भी लगा सकते हैं। इसका जो स्टेल्थ क्लेम जो है वो लॉ ऑब्जर्व्ड है, तो यस ये क्लेम किया गया है। निर्भय का ऑब्वियसली ये 100% साबित किया गया। स्टॉर्म शेडो भी ये लो फ्लाइट को लेते हुए ये स्टेल्दी रहती है। इसकी स्पीड जो है वो सबसोनिक है, ये जो है साउंड के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। जो निर्भय मिसाइल है वो भी जो है सबसोनिक है और स्टॉर्म शेडो भी सबसोनिक है। तो ये मिसाइल लगभग सिमिलर है, परंतु तैमूर ने अपने जो रेंज को एक्सटेंड किया है और प्लस दो उनके जो लॉन्च प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर लिया है। तो ये भारत देश के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक खतरा हो सकता है। निष्कर्ष, हम अगर तैमूर को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती मानते हैं तो हमें भारतीय एयर डिफेंस प्रणाली को, इंटरसेप्ट प्रणाली को और निगरानी को मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। हमें और भी S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम है वो परचेस करने होंगे और उस लेवल के मिसाइल सिस्टम हमें इंटरनल और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमें इसे डेवलप करना चाहिए। और अगला काम आता है खुफिया एजेंसियों का। इन्हें अपनी खुफिया एजेंसी का जो नेटवर्क है उसे और भी मजबूत करना होगा। इसमें तकनीकी का भी अपडेट लेना होगा, हमें एआई की मदद लेनी होगी, हमें हमारी सैटेलाइट्स की मदद लेनी होगी। तो पाकिस्तान की छोटी से छोटी हरकत भी हमारी भारत देश की सुरक्षा के लिए खतरा ना बने और उसके ऊपर हम अपना प्रिवेंटिव एक्शन ले सके। भारत देश इन सब काम करने के लिए सक्षम है और ऐसे एलसीएम मिसाइल से डरने की जरूरत नहीं है, परंतु सतर्क जरूर रहना है। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लेता हूँगा। आप ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।